पीएचई के डेली वेजर एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं और रियासी बारादरी सड़क को पीएचई के डेली वेजर्स ने ब्लॉक कर दिया है। सड़क पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी अपनी मांगों के समर्थन में करते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शन इनका ठीक पीएचई का जो कार्यालय है, डिवीजन कार्यालय रियासी, उसके बाहर इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देविंदर सिंह जी जो पीएचई डेली वेजर्स के नेता हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर अब क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मांगे पुरानी हैं, हालांकि लगातार आपका जो हड़ताल है वो भी चलती रही है। सड़क आपने जाम कर दी है, लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। डिवीजन में शोर है, चीफ इंजीनियर पीएचई जल शक्ति चोर है। नया नारे के आगाज के साथ अब चोर तो आप बोल देते हैं, लेकिन साबित भी करना पड़ता है, उसके साक्ष्य भी देने पड़ते हैं, प्रूफ भी देने पड़ते हैं। सिर्फ मीडिया में बार बार ये चीजें कहना आपको लगता है सही है? डिवीजन में शोर है, पीएचई जल शक्ति चीफ इंजीनियर चोर है। और ये देविंदर सिंह का नारा रियासी डिवीजन से आगाज हुआ है। आने वाले दिनों में आपने देख रहे हैं, जिसकी मैं एक फुटेज आपके सामने रख रहा हूं, इसको भी नोट करें। पिछले 8.5 महीने से डेली वेजर सड़क छाप बनाकर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और एलजी मनोज सिन्हा की टीम के द्वारा। झूठ पे झूठ दिया जा रहा है। और 4 दिन पहले चीफ इंजीनियर नोटिफिकेशन निकालते हैं कि डेली वेजरों के ऑर्डर बताइए, कौन से ऑर्डर के तहत ये लोग लगाए गए हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से पूछ रहा हूं चीफ इंजीनियर जम्मू को, डिप्टी जम्मू को और डिप्टी कमिश्नर रियासी को कि हमारे ऑर्डर कहां है, हमारी सर्विस कहां है और हमारा जो वेतन आता है वो जनाब कहां से देते हैं। मैं मीडिया से पूछता हूं। हमें रोड में आदेश मांगे जा रहे हैं कि आप किन आदेशों के तहत आपकी नियुक्ति हुई? ये तीसरी बार पत्र आया है जो आज मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं। एसएचओ साहब को मैंने इसकी कॉपी भेज दी है। एसएचओ रियासी मिस्टर विजय शर्मा इसकी वेरिफिकेशन ले, एसडीपीओ इसकी वेरिफिकेशन ले, एसएसपी गुप्ता साहब इसकी वेरिफिकेशन ले। अगर हम नहीं हैं, हमें छुट्टी की जाए। हमारा टाइम क्यों वेस्टेज किया जा रहा है? हमें सड़कों पर बिठाने के लिए जो हथकंडे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लागू किए जा रहे हैं, डेली वेजर उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लंबा जाम लगा हुआ है, समय समय पर आप रोड बंद कर देते हैं, लोग परेशान होते हैं बार बार। ये लोगों को बताने का एक जरिया है हमारा, जो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके परिवार से जो लोग लगे हुए हैं पीएचई के अंदर, पिछले 29 वर्षों से सेवादारी दे रहे हैं। हमारे जशपाल शर्मा जी बिड्डा से जो पिछले 31 वर्ष पीएचई डिवीजन रियासी को दिए और जनवरी महीने से घरों में चले गए हैं, लेकिन उनका बकाया वेतन का पता नहीं है। उनका जो हमारा 60 महीने का बकाया वेतन है उसको वो नहीं दिया गया है। आज उसको घर के रहने के लिए आवास नहीं है, उसको बच्चों की शादियां कैसे करवानी है। मैं जो जहां पर लोग खड़े हुए हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इन पत्रों के ऊपर जांच की, कभी इन पत्रों के बारे में पूछा? 31 मार्च लगाने के चक्कर में सब अफसर दौड़ धूम में लगे हुए हैं, लेकिन डेली वेजर की सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज का जो मुख्य मांग जो आपकी है, ये आदेश के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये आदेश हुए हैं आपके? मैं कह रहा हूं कि चीफ इंजीनियर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। चीफ इंजीनियर जम्मू जल शक्ति के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जिस आदमी ने करोड़ों रुपयों का नुकसान करवा दिया, लाखों रुपयों का चूना लगवा दिया, अगर हम एम्प्लॉइज नहीं हैं, अगर हमारा ऑर्डर नहीं है जनाब, तो हमें किस जरिए के तहत आप हमसे काम लेते हैं? कौन सा साधन से आप हमें काम लेते हैं? मैं पूछना चाहता हूं चीफ इंजीनियर जम्मू से। ये आज ट्रेलर है, इसकी अभी पिक्चर बहुत बाकी है। जो पंपिंग स्टेशन है, जो पाइपें लगी हुई हैं डेली वेजरों के द्वारा लगाई गई है, ये चेतावनी नहीं है, ये किसी को धमकी नहीं है। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी बबीलाल कबाल साहिबा से अनुरोध करता हूं, अगर आप गर्मियों के दिनों में रियासी को स्वच्छ देखना चाहते हैं, रियासी के लोगों को पानी देना चाहते हैं, इन पत्रों की आप जांच करें। नहीं तो 16 मार्च के बाद डेली वेजर मोटरें खोलकर घरों में ले जाएंगे। आपने जो करना होगा वो करिए। कानून हाथ में नहीं ले सकते ना। कानून कौन सा कानून है? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का गला काटा गया है। जम्मू कश्मीर में मौज तंत्र का गठन हुआ है। मौज तंत्र, लोकतंत्र खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में जनाब। अर्चित जी, कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं जम्मू कश्मीर? भाजपा ने
वादा किया था आपके साथ, क्या कहा था उन्होंने जब वो चुनावों से पहले पूर्व उन्होंने क्या कहा था आपसे, और अब वो क्या कह रहे हैं? आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का राजौरी के अंदर किस तरीके से घेराव हुआ था और डेली बेजरों ने किस तरीके से रोका गया था, मुझे जहां पर बंदी बना दिया था रियासी के द्वारा। मैं कहना चाहूंगा कि आप डेली बेजरों को हरासमेंट करने की कोशिश ना करें। ये जो आग के शोले भड़क रहे हैं, आप उनमें हाथ डालने की कोशिश ना करें। अगर कोई जल गया, अगर कोई भस्म हो गया, उसके नतीजे गंभीर होंगे। अब वो स्थिति आ गई है, डेली बेजर करो जा मरो की स्थिति में जाने वाला है। पिछले 8.5 महीने से डेली बेजर सड़कों पर बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सिर्फ एक रविंदर रैना जी हैं जो डेली बेजरों का मन बहलाने के लिए आते हैं। कभी कुछ कहते हैं जनाब, कभी कुछ कहते हैं। रियासी में भारतीय जनता पार्टी है? अगर रियासी में कहीं भारतीय जनता पार्टी है तो आप हमें बताना। रियासी में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता कट चुका है। रियासी में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या नहीं किया डेली बेजरों के द्वारा? कभी एक बार इनकी शक्ल दिखाई दी? भाजपा तो 50 के पार कहती है। मैं कहता हूं कि वो 100 ले, 50 क्यों? उनको वो तो सीटें भी नहीं, उनको 100, उनको 20 एडवांस में देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, जैसी भी लगाकर लोगों को मकान तोड़े जा रहे हैं, गरीबों को खामखा परेशान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। जम्मू कश्मीर हमारे महाराजाओं, हमारे पूर्वजों की देन है। ये हिंदुस्तान जो दबदबा जम्मू कश्मीर के ऊपर बना रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो आज एक जल जले की समस्या खड़ी हुई है, इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। डेली बेजर उस लड़ाई को भी लेने में सक्षम है। अब कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? मैं कहता हूं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई क्या मांग है आपकी? कोई कौन, कौन आकर हम आपसे उनसे ये बात करना चाहते हैं कि जहां का कोई बारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उनसे ये बात करेंगे, जो पत्र उनको देंगे, इस पत्र में लिखा क्या है और ये क्या है। अगर हम लोग नहीं हैं तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर FIR लग गया, उनको काल कोठरी में भेजना चाहिए, उनको जेल दो। क्या आप कह रहे हैं नया हथकंडा है आपको हटाने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी और मनोज सिन्हा की टीम मिलकर ये साजिश डेली बेजरों के प्रति रच रही है। आपने देखा होगा कि डेली बेजरों ने क्या नहीं किया, कितने हथकंडे अपनाए, और हम निरंतर लड़ रहे हैं, हमारे साथी लड़ रहे हैं। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से मीडिया अपना कीमती समय निकालकर हम यहाँ के जो नेता हैं, DDC चेयरमैन हैं या फिर पूर्व विधायक हैं, उनसे क्या कहेंगे? जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उनसे क्या कहेंगे इस नए आदेश के बारे में? कभी सराव सिंह जी बड़े कदावर के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक चुके हैं। आज उनकी बोलती बंद हो गई है और डेली बेजरों के मुद्दे पर कभी उनके मुख से आवाज नहीं निकली है। आप मिलने जाते हैं उनसे, अपनी बात रखते हैं? देखिए, मिलने का समय सीमा होती है, उनके पास डेली बेजरों के साथ बात करने का समय नहीं होता है। वो बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। मनोज सिन्हा जी बहुत बड़े काम में लगे हुए। मैं एक पेपर में देख रहा था, एक मैं चैनल पर देख रहा था कि सरब सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मजदूर देश का, जिस मजदूर ने देश को बनाया है, मजदूर सबसे बड़ा है। नेता ने देश नहीं बनाया, मेरे मजदूरों ने देश बनाया है। मैं देश को टूटने नहीं दूंगा, मैं मजदूरों को लूटने नहीं दूंगा। शीश कटा देंगे लेकिन जालिमों को आगे शीश झुकाएंगे नहीं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आदेश मांगे जा रहे हैं, कुछ डेली वेजर्स के आदेश भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या है मामला? मैं कहना चाहता हूं कि जो 9,000 रुपया जो लोग दे रहे हैं मंथली में, जो बायोमेट्रिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते कि हमने बायोमेट्रिक करवा दी। बायोमेट्रिक में कौन लोग हैं? क्या सड़क साहब हम लोग जहां पर बैठे हैं और कल अगर रेगुलर पॉलिसी आ गई, जवाब देना पड़ेगा। अगर सरकार की रेगुलर पॉलिसी आ गई, मशीनों में जो हाजिरी लगा रहे हैं, अगर उनके ऑर्डर नहीं है तो वो कैसे लगा रहे हैं? जनाब, मशीनों की हाजिरी आ गई है जम्मू कश्मीर में। हमारे टीचर जितने हैं, हमारे मेडिकल्स के लोग जितने हैं, बायोमेट्रिक कहां पर है मशीनें PHC वालों की? नहीं हो रही ना। मैं पूछना चाहता हूँ मशीनें कहाँ हैं? वो किसने खरीदनी है? डिप्टी कमिश्नर साहिबा के पास दविंदर सिंह के साथ बात करने का समय नहीं है। नहीं, अभी बायोमेट्रिक नहीं चल रही किसी की भी, डेली वेजर की किसी मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, हमारे इतने पास में स्टेशन है, किसकी बायोमेट्रिक हुई है? बायोमेट्रिक हर दिन की होती है या 6 महीने में एक बार होती है? सुबह 10 बजे होती है और शाम को 4 बजे होती है। और बायोमेट्रिक का पैसा किसने खाया है? FIR किसने लगानी है? डिप्टी कमिश्नर रियासी का काम है। जम्मू में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, बराबर हो रही है। डेली वेजर्स जम्मू में बराबर हो रही है और डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। बिल्कुल हो रही है, सिर्फ रियासी में नहीं। रियासी में अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आएगा आपसे बात करे? रियासी का बारिश, मैं डेली बेजरों का बारिश में हूँ। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का बारिश कौन है? रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का बारिश है। एक पत्र उनको देंगे, एक आपको भी दे रहे हैं। आप इसके ऊपर रिवाइज करो, देखो इसको क्या है। कोई डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को आएगा, एक पत्र उनको भी देंगे, उसके बाद चले जाएंगे।
उसके बाद ये सड़क को उसके बाद चले जाएंगे। जिन लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो लोग हमारे भाई बहन हैं, इनको भी पता चले कि इनके बच्चों के साथ क्या हुआ, इनके भाइयों के साथ क्या हुआ, इनके घर उजड़ गए और एडमिनिस्ट्रेशन हाथों में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने में लगी हुई है। चलिए, किस अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, किसकी मांग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जिला इंतजामिया के अंदर कोई बारिश है, जहां का कोई भी आएगा, बात करेंगे, बात का जवाब पूछेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया। तो सड़क बंद की हुई है पीएचई डिवीजन कार्यालय के ठीक बाहर। पीएचई डेली वेजर जो हैं वो इस समय बैठे हुए हैं और देख सकते हैं लंबा जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है। जाम की स्थिति है लगातार पिछले कुछ समय से। करीब आधे घंटे से ये प्रदर्शन डेली वेजर्स का जो है वो चल रहा है और लोग भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद है और ऐसे में लोग रियासी बारादरी सड़क जो है वो बंद है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सड़क खुलेगी, उसके बाद लोग जाएंगे। ये देखिए, कुछ सामान लेकर एक युवक भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? और रास्ता बंद है, अब क्या करेंगे? वापस जाएंगे या इंतजार करेंगे? तो अब क्या करें, हम फंस चुके हैं यहाँ। कितनी देर हो गई आपको? यहाँ कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे। आधे घंटे से जी। तो अब इंतजार करेंगे? अब करना तो पड़ेगा, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, जा ब्लॉक कर दिया ना रोड ही। चलिए, तो जाहिर तौर पर लोगों को भी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि एक जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनका कहना है कि ना पीछे जा सकते हैं और आगे तो बंद ही है। तो लंबी कतार वाहनों की इस समय यहाँ पर देखी जा सकती है। रियासी बारादरी का ये रोड है, पीएचई डिवीजन कार्यालय रियासी के ठीक बाहर पीएचई डेली वेजर सड़क पर बैठे हुए हैं। सड़क को जाम कर दिया गया है और लगातार प्रदर्शन उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जो मुद्दा है, इनके अनुसार अब आदेश मांगे जा रहे हैं डेली वेजर्स के, उसी के खिलाफ ये डेली वेजर्स आज सड़कों पर बैठे हैं। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मैं अंचित शर्मा, धन्यवाद।